श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, हर हर महादेव। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि वैशाख का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और आप सभी को पता है कि 25 अप्रैल को है वैशाख महीने का गुरुवार, यानी कि वैशाख महीने का दूसरा दिन। इस दिन आपको वैशाख महीने में 11 चने की दाल उपाय कर लेना है। आपको जो मांगोगे वो आपको इस उपाय से प्राप्त होएगा। यानी कि आपकी अगर कोई बीमारी की मनोकामना है, कोई धन संपदा को लेकर मनोकामना है, या कोई भी आपकी ऐसी इच्छा हो जो महादेव जी पूर्ण नहीं कर रहे हो, तो आपको इस उपाय को करना चाहिए। ठीक है, क्या करना है? केवल 11 चने की दाल वाला उपाय कर लेना है। महादेव जी आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। आइए हम सभी लोग इस उपाय को जानते हैं। ये उपाय मैं आपको पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिव पुराण कथा से बताऊंगा। आइए उपाय को जानते हैं। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आपको? चने की दाल दिख रही है। ठीक है, इस उपाय को ना देखिए, सबसे पहले बता दूं, इस वीडियो में 3 उपाय बताऊंगा। तीनों उपाय आप वैशाख महीने में कर सकते हो। ठीक है, जो पहला उपाय है वो गुरुवार के दिन होता है। ठीक है, तो गुरुवार के दिन, वैशाख महीने के दिन, यानी कि गुरुवार के दिन आपको क्या करना है? चने की दाल लेना है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। चने की दाल, ऐसा नहीं है कि मैंने 11 ही बताई तो आप 11 ही ले लो। देखिए, 11 नंबर हमारे हिंदू धर्म में पवित्र नंबर माना जाता है। तो आप जितनी चने की दाल लेना चाहो उतनी ले सकते हो, पर आप 11 भी चने की दाल ले सकते हो। मतलब जितनी एक चुटकी चने की दाल, एक चुटकी हम चने की दाल लेंगे, उसमें जितने भी दाने आ जाए चल जाएगा। मैंने इसलिए 11 दाने इसलिए लिखा था क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में पवित्र नंबर 11 होता है और 11 नंबर अच्छा रहता है, इसलिए आप 11 चने की दाल भी ले लोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो 11 चने की दाल लीजिए। साथ ही साथ 1 लोटा जल लीजिए। एक तांबे के कलश में जल भरना, और कोई जल नहीं होना चाहिए। ना ही वो मिट्टी का कलश होना चाहिए, ना ही और कोई भी पात्र स्टील का, ये सब आपको कलश नहीं लेना है। केवल और केवल तांबे का कलश लेना है। उसके अंदर जो मैंने आपको चने की दाल बताई थी ये डाल देना है, और इस जल को आपको अर्घ देना है। कौन से भगवान को? सूर्य भगवान को। ठीक है, सूर्य भगवान को अर्घ देना है। अर्घ देना आपको आता ही है। अपने सिर से दोनों हाथ ऊंचे कर कर भगवान सूर्य को 8 इंच, अपने जो दोनों हाथ है उनको 8 इंच अपने सिर से ऊंचा रखकर सूर्य भगवान को अर्घ देना है। सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे हम सभी लोग। और जब हम अर्घ देंगे तो जल के साथ चने की दाल भी गिरेंगी। ठीक है, ज़मीन पर गिरेगी। आप अपने बाहर जाकर सड़क पर इस उपाय को करोगे, या छत पर अपनी जाकर करोगे, या बालकनी में जाकर करोगे, तो चने की दाल कहीं ना कहीं तो गिरेगी ना। तो वो चने की दाल किसी के पैर में ना आए, इसलिए वो चने की दाल को उठा लेना और किसी भी वृक्ष के नीचे डाल देना, और सूर्य भगवान से हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना कहकर आपको जल समर्पित करना है सूर्य भगवान को। साथ ही साथ हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना भी सूर्य भगवान से कहना है। बस आप इतना उपाय गुरुवार के दिन अगर कर लेते हो ना, तो सूर्य भगवान आपकी सारी की सारी मनोकामना, दुख, बीमारी, तकलीफ जो कोई भी होगी, सीधी सीधी कोई भी बीमारी होगी, कोई भी तकलीफ होगी, तो सब सूर्य भगवान समाप्त करेंगे। साथ ही साथ महादेव जी आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो ये था गुरु जी का पहला उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का दूसरा उपाय, जो कि आपकी मनोकामना के लिए। कोई एकदम से आपके जीवन में से तकलीफ आ गई है, कोई एकदम से कष्ट आ गया है जो समाप्त नहीं हो रहा, कोई दुख आ गया, कोई तकलीफ आ गई, मनोकामना महादेव जी पूर्ण नहीं कर रहे, तो इस उपाय को कर लीजिए। क्या करना है? लाल चंदन लेना है। ठीक है, लाल चंदन आप सभी को पता है महादेव जी को बहुत प्रिय है। तो वैशाख के महीने में अगर हम लाल चंदन महादेव जी को, महादेव जी का देखिए महीना भी प्रिय है और ये लाल चंदन भी प्रिय है, यानी कि वैशाख का महीना महादेव जी को प्रिय है, लाल चंदन भी प्रिय है। और हम जब ये महीने में, और साथ ही साथ लाल चंदन हम महादेव जी को जब समर्पित करेंगे, तो महादेव जी तो हमारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। इसलिए आपको लाल चंदन लेना है। ऐसा लाल चंदन लेना है, ये लकड़ी वाला। ठीक है, लाल चंदन ले लो और उसको घस लो और उसका पेस्ट तैयार कर लो। पानी उसमें थोड़ा सा डालकर पेस्ट तैयार कर लो। अगर ऐसा आपके पास लकड़ी वाला नहीं हो तो आप पीसा वाला ले सकते हो और उसके अंदर पानी डालकर उसे घोल सकते हो। ठीक है, ऐसा लाल चंदन तैयार करना। साथ ही साथ आप ले लेना 1 लोटा जल। एक तांबे के कलश में जल भर लेना, या फिर आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हो। ठीक है, वैसे तो गुरुजी ने तांबे का कलश कहा है, तो हम तांबे का कलश ही ले लेते हैं। ठीक है, इन सभी सामग्री जो मैंने लाल चंदन आपको किसी भी कटोरी में घोलने को लगाया था, साथ ही साथ 1 कलश जल जो बताया, इन्हें हमें लेकर जाना है महादेव जी के मंदिर में। महादेव जी के मंदिर जाते हैं तो हम महादेव जी के पास अपना मुख किस ओर कर बैठते हैं, आप कमेंट में बताना। आज मैं आपको नहीं बताऊंगा कि किस ओर बैठना है, आप कमेंट में बताना, पर मैं आपको बता देता हूँ कि किस दिशा में बैठना है। अपना जो फेस है वो उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में महादेव जी
आपके सामने रखना है, ठीक है, मतलब महादेव जी के सामने बैठ जाना है। आपसे मैं आखिरी में एक क्वेश्चन करूँगा, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। तो मैं आपको अभी ये उपाय बताता हूँ। आप पहुँच जाना महादेव जी के मंदिर में, जो आपके पास लाल चंदन है, लाल चंदन का आप शिव जी की शिवलिंग पर लेपन कर दीजिए। चाहे तो आप शिव जी की पूरी शिवलिंग को लाल कर दीजिए, यानी कि लेपन कर दीजिए चंदन से, या सिर्फ उनका ऊपर ऊपर चंदन लगा सकते हो। महादेव जी को अपनी कामना कहकर चंदन लगा देना। लगा दिया, उसके बाद जो आपके पास एक कलश जल है, वो लाल चंदन जहाँ आपने लगाया शिव जी को, वहाँ पर एक लोटा जल अपनी कामना कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए महादेव जी को ये लाल चंदन यानी कि सादा सिंपल जल आपको समर्पित कर देना है। लाल चंदन लगाने के बाद अगर आप इस उपाय को कर लेते हो महादेव जी के वैशाख महीने में, तो महादेव जी आपकी सारी की सारी मनोकामना को पूर्ण कर देंगे। तो ये था गुरु जी का दूसरा उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। अब जानेंगे हम सभी लोग गुरु जी का तीसरा उपाय, जो कि आप सभी को पता है, मुझे भी पता है, और आप इस उपाय को शायद रोज़ भी कर रहे होगे, ठीक है। इस उपाय को मैं फिर से बता देता हूँ कि आप भूल ना जाओ, है ना। देखिए क्या करना है, आपके घर में कोई भी एक मिट्टी का पात्र होगा, यानी कि मिट्टी का जो आपको स्क्रीन पर लोटा दिख रहा है, ऐसा कोई लोटा हो या घड़ा हो जिसमें से आप पानी पीते हो, ठीक है। आपके पास मिट्टी का कोई भी पात्र हो जिसमें आप पानी रखते हो, या फिर कोई भी आपके पास हो, जैसे कि देखिए मिट्टी का लोटा नहीं है, मिट्टी का कलश नहीं है, तो आपको क्या करना है, कोई भी एक दिया ले लो। मिट्टी का ही दिया आता है ना, तो मिट्टी का दिया भी ले सकते हो, है ना। मिट्टी का दिया ले लो, या फिर कोई भी एक मिट्टी का कलश ले लो, मिट्टी का कलश ले लो, या आपके पास जिसमें से आप पानी पीते हो, जिसको हम मटका कहते हैं, जिसमें से हम पानी पीते हैं, जो हम जिसमें से पानी पीते हैं, मटका है जो हमारे पास, वो भी ले सकते हो। जिसमें से आप पानी पीते हो, मतलब ठंडा पानी हमें महादेव जी के शिवलिंग पर चढ़ाना है, तो मिट्टी का ही पात्र होना ना, तो कोई भी पात्र ले लो, ठीक है। उसके अंदर रात भर जल भर के रख लो, और उस जल को तांबे के कलश में भर लो और लेकर चले जाना महादेव जी के मंदिर में। दिए में ले रहे हो, मतलब आप दिए के अंदर जल भर कर रख रहे हो, तो थोड़ा सा जल सादा सिंपल अपने घर से ले लो, फिर उसके अंदर ये जो आपके पास दिए का जल है वो उसके अंदर डाल दीजिए, और चले जाइए महादेव जी के मंदिर में। अपना फेस उत्तर दिशा की ओर रखेंगे और महादेव जी को जल समर्पित कर देंगे अपनी कामना कहकर। रोज इस उपाय को करो, महादेव जी ना, वैशाख का महीना समाप्त होगा ना, तो महादेव जी अवश्य आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो ये था गुरु जी का उपाय, जो कि आज की इस वीडियो में हम सभी लोगों ने जाना। तीनों उपाय मैंने आपको बताए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट में पूछना, मैं आपको कमेंट में अवश्य बताऊंगा। और मैंने जैसे कि आपको वीडियो के मतलब बीच में कहा था कि मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो महादेव जी से ही रिलेटेड है क्वेश्चन, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि शंकर भगवान की 6 बेटियों का नाम क्या है, ठीक है। सभी को 6 बेटियों का नाम तो मुझे पता है कि सभी को पता है, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 6 शंकर भगवान की बेटियों का नाम क्या है। कमेंट में लिखकर अवश्य बताना, जिससे सबको पता चल सके कि आपको भी पता है शंकर भगवान की 6 बेटियों का नाम। तो कमेंट में अवश्य लिखकर बताना कि शंकर भगवान की कितनी बेटियाँ हैं, साथ ही साथ उनके नाम क्या है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर